त्रिपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर फर्जी मालूमात शेयर करने वाले दिल्ली के एक वकील के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकेश का ताल्लुक दिल्ली से है। उनके खिलाफ यूएपीए के सेक्शन 13 के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन पर दो मज़ाहिब के बीच दुश्मनी को फ़रोग देने का इल्ज़ाम है। वकील को नोटिस जारी करके 10 नवंबर तक पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। उधर एडवोकेट मुकेश ने इन्हें नोटिस जारी किए जाने पर हैरानी का इजहार किया। इस मामले पर कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने रियासती हुकूमत से अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कमीशन ने इसके लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है। मुकेश वकला के फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने त्रिपुरा से फसादज़दा इलाके का जायजा लेने के बाद 2 नवंबर को दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद मुकेश ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की थी। में पिछले दिनों हिंसा हुई थी और बहुत सारी मस्जिदों को आग लगाई गई, दुकानों को आग लगाई गई। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पर जाकर वापस आई है। हमारे साथ हैं फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर मुकेश जी और साथ ही साथ अमित श्रीवास्तव जी। मुकेश जी, क्या पाया आप लोगों ने? क्या ये प्लानिंग थी या एक इंसिडेंट था? ये नहीं, ये ट्रेनिंग थी। अभी त्रिपुरा के जो हिंदू हैं और जो मेजॉरिटी है उसको ट्रेन किया जा रहा है। ये उनका पहला ट्रेनिंग कैंप था जिसमें उनको नफरत करना सिखाया जा रहा है। हमें ग्राउंड पे जाके पता चला कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ की वो पीस लविंग है। उनको ये पता ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम होने से डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। वो कॉर्डियली एक साथ सालों से रह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग थी, ऐसा क्या है? ऐसा क्या आपने पाया, क्या देखा वहाँ पर? हाँ, हमने ये देखा कि जो लोग हैं, जो पॉपुलस लोग हैं हिंदू कम्युनिटी से, वो लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल पीसफुल डे टू डे लाइफ में साथ में टीवी देख रहे हैं। हिंदू जो फ्रेंड है वो मुस्लिम के यहाँ इतना होने के बावजूद भी वो उसकी शॉप पे आ रहा है, पूरा दिन अपना बिता रहा है वहाँ पे। और उस जगह पे अगर आप ये देखें कि लोग वेंडलाइज कर दे रहे हैं घरों को, मॉस्क को आग लगा दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो असर होना चाहिए ना, कि इनसिक्योरिटी तो आना चाहिए ना, एक डर तो आना चाहिए ना। लेकिन आप बता रहे थे कि कई मस्जिदें जलाई गई और लूटपाट की गई दुकानों को, तो कितना नुकसान है आखिर वहाँ पर? देखिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि बहुत हाईली इकोनॉमिक स्टेट नहीं है, बहुत पैसा नहीं है उस स्टेट में। तो जो मस्जिद भी थी वो भी शीट्स की बनी हुई, जो मस्जिद वेंडलाइज हुए दोनों शीट्स की बनी हुई थी। तो अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, घरों का नुकसान ज़्यादा है। दुकान में सामान था, जो राशन का सामान था, किताबें थी, स्टेशनरी आइटम्स थे, उसमें नुकसान हुआ है। उन लोगों ने बताया कुछ दुकानों में 15-15 लाख रुपए के सामान थे, वो जल गए। मॉस्क का बहुत ज़्यादा मॉनेटरी टर्म्स में कोई नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन बीनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशहरा में फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपनी जान गंवाने वाले फ़ौजियों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद इन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौज से खिताब किया। इन्होंने कहा कि अपने परिवार में दिवाली मनाने आया हूँ। हर दिवाली सरहद पर जवानों के बीच मनाई है। वादरे के पिछले साल पीएम मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर सरहद पर दिवाली का एहतमाम किया था। वहीं 2019 में वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं। आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं। मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं। ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक वो दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा, एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है।
खुशियां भर जाती हैं। हमारे पर्वों में 4 चांद लग जाते हैं। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज और छठ पर्व भी बिल्कुल गिनती के दिनों में सामने आ रहा है। आपके साथ ही मैं सभी देशवासियों को नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिश से धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! तारीख बनती है, बिगड़ती है, हुकूमतें आती जाती रहती है, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, आज भी अमर है और हजारों साल अमर रहेगा। नौशेरा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। बनते हैं, इतिहास बिगड़ते हैं, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती है, साम्राज्य आसमान छूते हैं, ढहते हैं, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। हम राष्ट्र को शासन, सत्ता और साम्राज्य के रूप में नहीं देखते। हमारे लिए तो ये साक्षात जीवंत आत्मा है। इसकी रक्षा हमारे लिए केवल भौगोलिक रेखाओं की रक्षा भर नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र रक्षा का अर्थ है इस राष्ट्रीय जीवंतता की रक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा। इसलिए हमारी सेनाओं में आकाश छूता शौर्य है, तो उनके दिलों में मानवता और करुणा का सागर भी है। इसलिए हमारी सेनाएं केवल सीमाओं पर ही पराक्रम नहीं दिखाती, जब देश को जरूरत पड़ती है तो आप सब आपदा, विपदा, बीमारी, महामारी से देशवासियों की हिफाजत के लिए मैदान में उतर आते हैं। जहां कोई नहीं पहुंचे वहां भारत की सेनाएं पहुंचे, ये आज देश का एक अटूट विश्वास बन गया है। श्रीनगर में फौज ने बच्चों के साथ दिवाली मनाई। बीबी कंटोनमेंट के बाहर मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। रोशनियों के त्यौहार के मौके पर बच्चों ने मोमबत्तियां जलाई। वहीं खुले मैदान में इन बच्चों के लिए कई तफरीही और खेल कूद के मुकाबले का इनेकाद किया गया। बच्चों ने दौड़ में भी हिस्सा लिया, बच्चों ने रक्स किया और खूब मजे किए। दिवाली के मौके पर पटाखों को लेकर खासकर बच्चों में जोश ज़्यादा होता है, लेकिन इस मरतबा उत्तर प्रदेश में ग्रीन पटाखे ही जलाए जाने की इजाज़त दी गई है। हालांकि बाज़ारों में ग्रीन पटाखों की दुकानें तो हैं, लेकिन ख़रीदार कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनकी पसंद के पटाखे बाज़ारों में नहीं हैं। कानपुर में भी पटाखा बाज़ार में कई दुकानें खाली पड़ी हैं और ख़रीदार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बाज़ार का जायज़ा लिया हमारे कानपुर नुमाइंदे संदीप सविता ने। पटाखों के लिए ग्रीन पटाखों का यहाँ पर आदेश किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पटाखों पर रोक लगाई गई और आदेश किया गया केवल ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल किए जाएंगे दिवाली के त्यौहार पर। खास तौर से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में जो थोक बाजार है यहाँ पर करोड़ों का कारोबार यहाँ से होता था, लेकिन इस साल जिस तरह से ग्रीन पटाखे ही केवल यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने हैं। आप बाज़ार में देख सकते हैं किस तरह से नाटा है, कई दुकानें तक नहीं लगी हैं और हालात ये हैं कि दुकानों में ग्राहक भी नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मनपसंद के जो उनके पटाखे थे वो यहाँ पर नहीं हैं। उनको एहतियात के तौर पर, क्योंकि वायु प्रदूषण जिस तरह से कानपुर में बढ़ा है और पूरे देश में भी दिवाली के बाद वायु प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए ये फैसला लिया गया। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18।
रोशनी के त्यौहार दिवाली के मौके पर भोपाल इंतजामिया ने पटाखों को लेकर सख्त अहकाम जारी किए। इंतजामिया की जानिब से माहौलियात को लेकर अदालत के जरिए जारी किए गए अहकाम के बाद सख्त कदम उठाए गए। इंतजामिया ने पटाखों को फरोख्त करने वालों को न सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने की इजाज़त दी है बल्कि कम आवाज़ वाले पटाखे बेचने की भी हिदायत दी है। इसी के साथ ज़िला इंतजामिया की जानिब से पटाखों के कारोबारियों पर नज़र रखने के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई है। इंतजामिया के अहकाम की खिलाफ वर्जी किए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई का भी अहकाम जारी किया गया है। को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो स्पष्ट हैं कि किसी भी प्रकार के केवल जो ग्रीन पटाखे हैं, जो रिड्यूस्ड एमिशन वाले पटाखे हैं, उन्हीं की अनुमति रहेगी। इसके अलावा किसी प्रकार के पटाखे अनुमति नहीं रहेंगे। इसके लिए हमारे द्वारा लगातार सभी जगह की सैम्पलिंग भी की जाएगी। सैंपल्स के रिजल्ट्स भी हम लोग तत्काल सामने लाएंगे, जिससे यदि कहीं भी जो गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन हो रहा होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। अवैध पटाखे बेचे जा रहे हैं कई जगह। देखिए, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लाइसेंसेस जारी हुए हैं, अनुमति जारी हुई है, उसमें शर्त स्पष्ट रूप से सबको बताई गई है कि केवल ग्रीन पटाखे ही बिक्री किए जा सकेंगे। जहाँ भी ऐसी जानकारी हमको मिलेगी या जहाँ भी सैंपल्स फेल करेंगे वहाँ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे